नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसमें गॉस थ्योरम का यूज करके हमें करना क्या है, इनफाइनाइट रॉड पर मान लेते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसी के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम का यूज करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने मान लीजिए रॉड लिया, इसी पे चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनफाइनाइट रॉड है। मान लीजिए आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है कहीं, तो जो भी आपको रॉड दी जाती है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस के लिए ही अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले हमने क्लोज किया, इसको क्लोज करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी। गॉसियन सरफेस किस शेप की, सिलेंडर के शेप की। मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, एल। बात क्लियर एकदम। अब इसमें तीन सरफेस की बात हो रही है। जैसे पहला सरफेस ये आ गया सर्किल के फॉर्म में, दूसरा सरफेस ये है और तीसरा सरफेस आपका ये वाला लिया गया है जिसको आप कर्व सरफेस एरिया कह देंगे। तीन सरफेस ली गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमेशा बाहर ही निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहां जाती हैं, बाहर जाती हैं। और यदि हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इस टुकड़े का, ये जो सर्किल पोर्शन, इसका एरिया वेक्टर कहां जाए, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर कहां गया आपका, ऊपर, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इस कर्व सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर और एरिया वेक्टर भी कहां जाएगा, बाहर ही जाएगा। बात कर लिया, डी ए लिख दिया। और इसका इस वाले स्फीयर सर्किल का एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर नीचे। बात क्लियर एकदम। अब हम मान लीजिए इसके लिए यदि हम फ्लक्स निकालें, इनके या इनके लिए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या किए, फाई बराबर ई या डी फाई बराबर ई डी एस ई डी ए कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू जो 0 होती है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया है, 0। तो हम ये बात जान जाएंगे कि हमें इस सर्किल के लिए और इस सर्किल के लिए फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम केवल किसके लिए फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया के लिए। कर्व सरफेस एरिया के लिए बात करें तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस कितने डिग्री बनेगा, दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तब तो बचा क्या, डी फाई बराबर ई डी ए। अब इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन किए, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या बन गया, फाई। ई का इंटीग्रेशन हुआ नहीं, कांस्टेंट टर्म था, और डी ए माने एरिया, और जैसे एरिया का इंटीग्रेशन किया तो पूरी कर्व सरफेस एरिया हो गई। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या दिया गया, 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई जो होता है किसके बराबर होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। यदि हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड दोनों इक्वेशन में क्या है, सेम। जब लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड को सेम किया जा सकता है। अब देखिए हमने दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेम कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे ही। अब E 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप साइड में देखिए लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल। यहाँ पे लेमडा क्या था, तो लेमडा मीन्स हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज, जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो बटे में कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेंथ एल। तो क्यू की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, हम मल्टीप्लाई करके लेमडा एल, तो ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हुआ, 2 पाई आर को कहां भेज दिया गया, नीचे, तो ई इक्वल टू लेमडा 2 पाई आर, पहले से क्या था, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। यदि आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो आप ऊपर नीचे इसमें 2 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 लेमडा, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी।